जय हिंद मेरे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, आप सभी को पता है कि आपके आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के 2 तारीख को एग्जाम है, 2 दिसंबर से। आपके पास गिने चुने मात्र 10 दिन बचे हुए दोस्तों। 10 दिन में दोस्तों अच्छे से रिवीजन कर लो दोस्तों। जो भी आपने पढ़ा है जीके जीएस से, जितना भी आपका सिलेबस हुआ है, ये क्लास मेरी आपके रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। आज हमारा है पहला मॉडल पेपर है दोस्तों, जो भी मेरे भाई बहन कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, टॉप 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मस्ट नीडेड है, आपको पढ़कर जाना ही है दोस्तों। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं इस क्लास की पीडीएफ मिले आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग अपने आप से कमेंट करना कि आपने इन 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ दोस्तों और हर एक क्वेश्चन को नोट करते रहना। ठीक है, चलिए बिना समय गए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? अमर सिंह, विशाखा दत्त, पतंजलि या कालिदास? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स बताएं। हम बिल्कुल रिवीजन करेंगे, थ्योरी बहुत कम करेंगे। ठीक है, जहां इंपॉर्टेंट लगेगा वहां हम बता देंगे आपको जो भी होगा आंसर। ठीक है, तो महाभाष्य इसके पुस्तक के लेखक कौन है? आपको पतंजलि ध्यान रखना दोस्तों। मुद्राक्षस के लेखक कौन है भाई? मुद्राक्षस लेखक के ध्यान रखना दोस्तों, विशाखा दत्त है मुद्राक्षस। ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है मुद्राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखना विशाखा दत्त हैं दोस्तों। ठीक है, कालिदास की रचनाएं और इनकी पुस्तकें भी ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। चक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है, बताइए। पंजाब की, केरल की, छत्तीसगढ़ राज्य की या हरियाणा की? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। शुरू से अंत तक वॉच करना है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके ही एग्जाम में पूछे गए सब इंस्पेक्टर के। ठीक है, आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो केरल जितने भी मेरे भाई बहन टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सत्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहां पर स्थित है? सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, लुम्बिनी? एक बात तो तय है कि गुरुजी ये चारों स्थान का संबंध गौतम बुद्ध से। अब एक एक करके मुझे बताइए दोस्तों। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, और जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था बताइए? धर्मचक्र प्रवर्तन, ध्यान रखना। ठीक है, बौद्ध धर्म में कहा गया है, बौद्ध घटना में। ठीक है, कुशीनगर में क्या होती? कुशीनगर में गौतम बुद्ध की क्या होती? मृत्यु हुई थी दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया बौद्ध धर्म में। और बोध गया में क्या होती? उरुविला बोध गया बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति एग्जाम में पूछा जाता है कि निरंजना नदी के तट पर। नेपाल लुम्बिनी में क्या हुआ था दोस्तों? उनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, जन्म, यह आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या पूछा है कि महाबोधि मंदिर कहां पर? तो मेरे वीरों ये बोध गया बिहार में दोस्तों, बोध गया बिहार में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, अश्विनी कुमार या भास्कराचार्य? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है क्लास। पीवाई की क्वेश्चंस बहुत सारे इंक्लूड है। बताइए दोस्तों, लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन डी को लॉक करें जितने भी मेरे भाई बहन, उनका जवाब बिल्कुल सही है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा। आप मुझे बताएं कि बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र, इस बुक के लेखक कौन है? सभी मेरे वीर कमेंट करके बताएंगे अगर आपको इन प्रश्नों के जवाब आते हैं। अगर आपकी वाकई में तैयारी में दम है तो इसका जवाब दीजिए दोस्तों। जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे उनके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, टॉप 35 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछने योग्य हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? लोकनाट्य कौन सा है? स्वांग, जात्रा, भांड पथेर या रासलीला? ये भी दोस्तों आपके ही एग्जाम में पूछा गया सब इंस्पेक्टर में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो भाई। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? हॉकी खेलने के मैदान को क्या कहा जाता है? कोर्ट, फील्ड, ट्रैक या रिंग? बताइए दोस्तों। भाई अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दो। मेरे सभी भाई बहन क्लास को लाइक और शेयर कर दो दोस्तों। आपका लाइक और शेयर हमें बताएगा कि आपको क्लास कैसी समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, आपका लाइक हमें हिम्मत देगा दोस्तों। ठीक है, हमारे जोश को और भी दुगना करेगा दोस्तों पढ़ाने में। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप फील्ड टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी देख लो। हमारा अगला क्वेश्चन 7 है। निम्न में से किस खेल में नेट का उपयोग नहीं होता है? बताइए दोस्तों, वो ऐसा कौन सा खेल है जिसमें नेट का उपयोग नहीं होता है?
आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बैडमिंटन, नेट, वॉलीबॉल, कबड्डी या लॉन टेनिस? मेरे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो बिल्कुल कबड्डी में गुरुजी इसका यूज नहीं होता, बाकी इन सब में होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 7 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी अच्छे से रट लेना। किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, ये भी रट लेना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 9। दासी अट्टम के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी या भारतनाट्यम? इन सभी के दोस्तों लोकेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए दोस्तों कि कौन सा नृत्य, शास्त्रीय नृत्य किस स्टेट का है, ठीक है। ये आपके जैसे कुचिपुड़ी हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया दोस्तों, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का है दोस्तों। ये सभी लोकेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है क्वेश्चन। ओडिसी दोस्तों आपके ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिशा का, ठीक है। और भारतनाट्यम आपके तमिलनाडु का, शॉर्ट में TN लिख रहा हूं, तमिलनाडु का दोस्तों। और हमारे प्रश्न का जो आंसर होगा वो भी भारतनाट्यम ही होगा दोस्तों, भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों इन्हीं से रिलेटेड है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। भारतनाट्यम जिसका प्राचीन नाम सदिर है दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसका जो दोस्तों इस नृत्य करने को स्टार्टिंग होती है उसको अलारिपू कहते हैं, और जो अंत होता है इसका उसको क्या कहते हैं? तिल्लाना दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। लाठी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश? स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर ना करें दोस्तों। बताइए क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन? लाठी लोक नृत्य की बात हो रही तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं हम। किसमें? पश्चिम बंगाल में। किसने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है? जितने भी मेरे भाई बहन ऑप्शन ए को लॉक कर रहे उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। ये लास्या लोक नृत्य किस राज्य का है? बताइए कमेंट करके। ये लास्या लोक नृत्य कमेंट करके बताइएंगे, ये लास्या लोक नृत्य किस राज्य का है दोस्तों। और मुझे बताइए कर्मा लोक नृत्य किस राज्य का? कर्मा। 3 क्वेश्चन लिखूंगा, 2 तो ये लिख दिए मैंने आपके लिए, अब मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। कोलाट्टम ये दोस्तों किस राज्य का है? कोलाट्टम नृत्य। ये तीनों नृत्य आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। मेरे सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि ये किन स्टेट के हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 10वां। यहीं से दोस्तों आपकी तैयारी को पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, बांसुरी, सितार या सरोद? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे कि विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अगर आप तबला टिक करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत टिक कर रहे हो भाई। सरोद से तो है ही नहीं इनका संबंध। बांसुरी तो ये बजाते ही नहीं है दोस्तों, सितार बजाते दोस्तों, ठीक है। तो विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है भाई? ऑप्शन नंबर सी, सितार वादक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 11वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के मध्य में होता है? बताइए। फ्रांस, इंडोनेशिया, फ्रांस, श्रीलंका या ओमान? बताइए दोस्तों। विजय शक्ति, ऑपरेशन विजय शक्ति दोस्तों कहां पर हुआ था? बताइए दोस्तों। विजय शक्ति अभ्यास कमेंट करके बताइए अगर आपको पता हो तो। करुण अभ्यास बताइए किन किन देशों के मध्य होता है दोस्तों, ये बताइए दोस्तों। आप भी के लिए है ये क्वेश्चन। मित्र शक्ति, मित्र अभ्यास, ये तीनों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों किन किन देशों के मध्य होते हैं। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे कमेंट करके ये तीनों किन किन देशों के मध्य होते हैं दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पे गरुड़ अभ्यास के लिए इंडोनेशिया टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया देश के बीच में होता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जीवन स्मृति पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों। ये जो जीवन स्मृति पुस्तक है इसके लेखक कौन है? मित्रा, लक्ष्मीबाई, विपिन चंद्र पाल या रविन्द्रनाथ टैगोर? बिल्कुल गुरुजी, पहले एशियाई, पहले भारतीय ऐसे थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों, नोबेल पुरस्कार दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। इनकी एक पुस्तक है जीवन स्मृति दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ ली जाती है दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 13, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? इन चारों ऑप्शन में से बताइए। स्वर्ण रेखा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी या माही नदी? मेरे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो बिल्कुल डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर दोस्तों। कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों।
दोस्तों मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, कमेंट करके बताइए। मकर रेखा को कौन सी 2 बार नदी काटती है? और भूमध्य रेखा। ये मेरे 2 क्वेश्चन आप सभी भी कमेंट करके बताएंगे। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? सभी स्टूडेंट्स का जवाब कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, ठीक है। देखो 35 क्वेश्चन तो हम देखेंगे, इसके साथ में आपको 10-12 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करा देता हूं, तो लगभग आपके 40-50 क्वेश्चन हो जाते हैं एक क्लास में। तो और क्या चाहिए दोस्तों, इससे बेस्ट आप 40-50 क्वेश्चन कर रहे हो फटाफट से 20-25 मिनट के अंदर। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बंदरपुछ, जहां से यमुना नदी का उद्गम स्थल है, नंदा देवी, कामेत या त्रिशूल? मेरे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके इस प्रश्न के लिए क्या ऑप्शन रहेगा, सभी स्टूडेंट्स बताइए। तो दोस्तों हमें कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बोल रहे तो वो है नंदा देवी दोस्तों। कौन सी भाई? नंदा देवी दोस्तों। ध्यान रखना कहां पर भाई? उत्तराखंड में। ये कहां पर भाई? उत्तराखंड में, टिक कर लो, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा तो इसीलिए अंत तक बने रहना साथियों, ठीक है। भारत का पूर्वी समुद्री तट का किस नाम से जाना जाता है बताइए? कोंकण तट, दीघा तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट? मेरे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो गुरुजी ये जाना जाता है कोरोमंडल तट दोस्तों, है ना। पश्चिम बंगाल से लेके पूर्वी घाट के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? लिख लो दोस्तों, बंगाल से, पश्चिम बंगाल से लेके, आपको पता तो होना चाहिए कहां से कहां तक का क्षेत्र कहा जाता है। पश्चिम बंगाल से पूर्वी घाट के बीच का क्षेत्र कहा जाता है। पूर्वी घाट के बीच का क्षेत्र। पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। क्या कहला जाता है? कोरोमंडल तट कहला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 16। कोशिका में श्वसन कोशिकांग होते हैं राइबोसोम में, गोल्जिकाय में, केंद्रक में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो बिल्कुल गुरुजी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं दोस्तों, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। कोशिका का शक्ति ग्रह दोस्तों, ऊर्जा शक्ति ग्रह, है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंगुली सस्य रचनाएं क्या कहलाती हैं? पुष्टिकाएं, मैट्रिक्स, सिस्टनी या क्रिस्टी? ये एसआई में पूछा गया, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गुरुजी इनको कहते हैं क्रिस्टी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मेरी जो भी क्लासेस में आपको करवाता हूं वो देखने के बाद और आप पीवाई की क्वेश्चन लगा लेना, आपके इजीली हो जाएंगे दोस्तों कवर, ठीक है। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई होती है केंद्रिका, कोशिका, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? बताइए। तो बिल्कुल सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? इकाई होती, क्या होती है सबसे यूनिट छोटी इकाई? क्या होती है? सेल होती है दोस्तों, है ना। कोशिका होती है सबसे छोटी इकाई, है ना। स्मॉल यूनिट सबसे कौन सी है? कोशिका है, सेल। क्वेश्चन नंबर 19। आलमगीर स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज नदी, भोगवा नदी, घग्गर नदी या हिंडन नदी? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको तीनों ही बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रोपड़ सभ्यता दोस्तों हरियाणा की कहां पर है? रोपड़ पंजाब की दोस्तों कहां पर है? रोपड़ सभ्यता दोस्तों यहाँ पे लोग पंजाब कहां पर है भाई? सतलज रिवर के तट पर स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना ये लोकेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, ठीक है। भोगवा नदी पर दोस्तों कौन सी है बताइए? धोलावीरा है दोस्तों, धोलावीरा। भोगवा नदी पर कौन सी है? धोलावीरा के बारे में आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। आप प्रीवियस ईयर पेपर क्लासेस देख सकते हैं, मैंने उसमें कितनी बार पढ़ाया धोलावीरा के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो यहां से एक भी क्वेश्चन कटने की गुंजाइश तो है ही नहीं दोस्तों। कालीबंगा, ठीक है, घग्गर नदी कालीबंगा सभ्यता इसी के तट पर स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ की, राजस्थान के हनुमानगढ़ की कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया, है ना, ध्यान रखना। कहां पर है? हनुमानगढ़ में, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। हिंडन नदी दोस्तों यहां पर यूपी के मेरठ में आलमगीर स्थल स्थित है। आलमगीर स्थल है, आलमगीर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए बताना पड़ा। आलमगीर ये इंपॉर्टेंट स्थल है इसीलिए बताना पड़ा। आलमगीर यूपी के मेरठ में है दोस्तों, मेरठ में। आपको बस ये ध्यान रखना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, पहले आप आंसर टिक कर लो। बिल्कुल हमारा जो आंसर आएगा वो हिंडन नदी। आलमगीर दोस्तों स्थल किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 20।
सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों से जलाशय के प्रमाण मिले बताइए? धोलावीरा, लोथल, कोटदीजी, कालीबंगा। चलिए एक बार मैं और आपको धोलावीरा के बारे में बता दें। धोलावीरा तो सबसे पहले भोगवा नदी आपको पता चली गई, अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया, भोगवा नदी के तट पर स्थित है भोगवा नदी, ठीक है, भोगवा नदी। जेपी जोशी ने इसकी खोज करी है, जेपी जोशी, जेपी जोशी, ठीक है। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि ये 3 टीलों में विभाजित है, 3 टीलों में विभाजित है, 3 टीलों में विभाजित है, ठीक है। और चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, विभाजित, ठीक है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसको, ये यूनेस्को की सूची में शामिल है 2021 में, यूनेस्को सूची में शामिल है, यूनेस्को में शामिल है 2021 में। कौन सा स्थल बना हुआ है? 40वां। कौन सा भाई? 40वां स्थल बना हुआ। कौन सा स्थल? 40वां स्थल बना हुआ है, 40वां स्थल, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये यूनेस्को की सूची में शामिल है, 40वां स्थल बना है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, सफेद कुआं है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे ही फैक्ट, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जलाशय भी ध्यान रखना कहां से मिले हैं? धोलावीरा से मिले हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता का सृजन माना जाता है? ब्रह्मा, गणेश, महेश या विष्णु? बताइए जल्दी से भाई, जल्दी से एक बार क्लास को सभी स्टूडेंट्स लाइक और शेयर कर दो दोस्तों। क्लास को शेयर जरूर करा करें, ये क्लास उन मेरे भाई बहनों तक जरूर पहुंचे जो रेलवे की एग्जाम कर रहे हैं दोस्तों और कम समय में अच्छा खासा रिवीजन करना चाहते हैं। तो मेरे आप सभी से निवेदन है, उन स्टूडेंट तक तो ये क्लास जरूर पहुंचाना दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल ब्रह्मा अगर आप लोग टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 22। हाल में ही चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन S4 का लॉन्च हुआ है, कहां पर हुआ है? विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोच्चि या मुंबई? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो कमेंट वमेंट कर दिया करो दोस्तों। विशाखापट्टनम विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हो दोस्तों, तो कमेंट करा करो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत हुए, है ना। नेक्स्ट टाइम आप उनको, उन मिस्टेक्स को इंप्रूवमेंट किया करो। हाल में ही एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? बताइए। अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, इजराइल या भारत? बताइए दोस्तों। हाल में ही एशियाई बैंक विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन सा बना है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो बिल्कुल इजराइल। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें शायद फिलिस्तीन भी हो सकता है, मुझे इसमें डाउट है। क्वेश्चन नंबर 24। स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान निम्न में से किससे को शामिल करने की सिफारिश की थी? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, समवर्ती सूची या उद्देशिका? मेरे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, सभी साथी बताइए। तो बिल्कुल मौलिक कर्तव्य। किसके संविधान से लिए गए? कमेंट करके बताइए। समवर्ती सूची तो मैं आपको बता चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन 25। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? 85, 79, 81 या 87? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा संसद राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? 87, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 2005 में, 2001 में, 2006 में, 1951 में? 1951 क्या है? 1991 है ना। चलिए बताइए। तो बिल्कुल इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, 1991 में हुई थी, 91 में, है ना। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 27। सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इंपोर्टेंट है। 1967 में, 1969 में, 1970 में या 1968 में? बताइए दोस्तों। सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1967 में, 1969 में, 1970 में या 1968 में? सभी स्टूडेंट्स। तो गुरुजी ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए आप। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 28 देख लें। निम्न में से कौन सा एक विद्युत सुचालक है? बताइए। विद्युत सुचालक कौन सा है दोस्तों? विद्युत सुचालक बोला है, ठीक है। हमें पता है कि इसमें कुचालक भी हैं और सुचालक भी हैं, लेकिन हमें विद्युत का सुचालक बोला है, ठीक है। तो इसमें से आपका आंसर आएगा तांबा, बाकी ये कुचालक हैं। बाकी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, ये क्या हो गया, इसको सही कर देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, चलिए बताइए इस प्रश्न का जवाब। क्वेश्चन 29 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। निम्न में से किस वेद में राजा दशरथ के युद्ध का वर्णन है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? बताइए साथियों सभी स्टूडेंट्स। सामवेद दोस्तों, बताइए दोस्तों। सबसे नया वेद कौन सा, बताइए दोस्तों अगर आपको पता है तो। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है दोस्तों, ठीक है। पहले तो आंसर टिक करिए ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही, जो इसको कोई बदल ही नहीं सकता दोस्तों। क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं, फिक्स है। सूक्त बताइए, हर एक टीचर यही बताएगा, ऋग्वेद में सबसे पहले यही बताएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। सूक्त, मंडल, ऋचाएं, है ना, कितने हैं बताइए। चलिए इनके जवाब टिक करिए कमेंट बॉक्स में। बताइए दोस्तों, मंडल तो कितने, 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं भाई? 10 मंडल हैं। सूक्त 1028 है। कितने? 1028 हैं। 10,532, कहीं 462 भी लिख रखा है। इस पर बहुत मतभेद रहता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन 462 भी सही है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है दोस्तों, ठीक है। अगर इन दोनों में से एक आता है तो आप एक पर टिक कर से, दोनों ही आते हैं तो ए और बी आएगा ऑप्शन, उसको टिक कर लेना, ठीक है। तो बिल्कुल ये सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों ऋग्वेद, ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। और ऋग्वेद का उपवाक्य क्या है? ऋग्वेद का उपवेद क्या है दोस्तों? ऋग्वेद का उपवेद क्या है बता देना अगर आप किसी को पता हो तो, ठीक है। आयुर्वेद है, ध्यान रखना। तो बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन बैठेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39, ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मौलिक किसकी आत्मकथा है? मेरे सभी वीर बताएंगे ये किसकी आत्मकथा है। पहला ऑप्शन रहेगा आपके लिए सत्यजीत रे, लाइफ टाइम का अवार्ड इन्हीं को मिला था दोस्तों, ध्यान रखना। अर्जुन सिंह, खुशवंत सिंह या फूलन देवी? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रू लव एंड अ लिटिल मेलिस किसकी आत्मकथा है? तो बिल्कुल खुशवंत सिंह जी की ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से चंबल नदी में मिलती है दोस्तों? बताइए। गंगा, यमुना, तीस्ता या कोसी? बताइए दोस्तों। गंगा तो दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, हिमनद गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, गोमुख से, है ना। तो इसका आंसर आएगा यमुना। यमुना दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चंबल है दोस्तों, जो राजस्थान में 84 चित्तौड़ से प्रवेश करती है, ठीक है। एमपी से इसका उद्गम होता है चंबल नदी का। और यमुना का मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, बंदरपुर से निकलती है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, वो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग मुझे एक नदी बता दो, उसका उद्गम स्थल बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले नाम है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताइए। गोदावरी नदी का उद्गम, गोदावरी नदी का उद्गम, ठीक है। अब आज होमवर्क में यही क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, उद्गम। आज का होमवर्क के जो क्वेश्चन है वो यही है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहां से हुआ। दूसरा क्वेश्चन, आज नदियों के उद्गम देख लेते हैं दोस्तों कि आपकी नॉलेज कैसी है दोस्तों, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम, कृष्णा नदी का उद्गम, कृष्णा नदी का उद्गम। चलिए आप लोग ये कमेंट करते रहिए, ये आपके लिए लिखे जा रहे हैं कृष्णा नदी का उद्गम। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही लिखे जा रहे हैं, आप लोग कमेंट करते रहिए। तीसरा क्वेश्चन और लिख देता हूं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिख लो, महानदी का उद्गम। और महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, थोड़ा हिंट दे देता हूं दोस्तों, कौन सा बांध बना हुआ बता देना तो, ठीक है। महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ ये भी बताना। महानदी का उद्गम, आज मैंने 3 उद्गम दिए 3 नदियों के, ठीक है। उद्गम, क्या पता इन्हीं तीनों में से एक आपके एग्जाम में टपक जाए, ठीक है। तो कमेंट करो इन 3 के, एक और लिख लो भाई, अगर चौथा बता दो। चौथा लिख लो, महानदी लिख लिया, गोदावरी लिख ली, ठीक है। अब नर्मदा, नर्मदा का तो सभी बता लोगे भाई, नर्मदा का उद्गम स्थल बता दो। नर्मदा का उद्गम, ठीक है। इन 4 क्वेश्चंस के जवाब मेरे सभी भाई बहन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं ये मत सोचना कि गुरुजी कमेंट नहीं देखते, मैं सभी के कमेंट्स देखता हूं दोस्तों, ठीक है। मेरे लिए सभी इक्वल हैं, सभी के कमेंट देखता हूं और मैं सभी स्टूडेंट्स के, मेरे सभी भाई बहन के रिप्लाई करता भी हूं। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 33,
पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए दोस्तों। कंचनजंगा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या खासी, बताइए दोस्तों। अपने भारत की पूछ ले दोस्तों तो K2 गॉडविन ऑस्टिन ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। कंचनजंगा भी ध्यान रखना, सिक्किम राज्य में है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछी जाती है। आपको पूर्वी घाट की पूछिए दोस्तों, आपको किसकी पूछिए मेरे वीरों, पूर्वी घाट की पूछिए दोस्तों, यानी कि यहाँ की पूछिए, ये वाली चोटी पूछिए, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जब भी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पूछे दोस्तों तो ध्यान रखना ओडिशा में दोस्तों आप ध्यान रखेंगे महेंद्रगिरी। क्या भाई, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे। और अगर ये तो होगी पूर्वी घाट की, अगर पश्चिमी घाट की बोलता, वेस्टर्न घाट की बोलता यहाँ की, तो ध्यान रखना यहाँ की कौन सी है, अनाईमुडी। कौन सी है, अनाईमुडी, अनाईमुडी, ठीक है, अनाईमुडी है दोस्तों, ठीक है। जहां पर ये मिलती है वहां नीलगिरी की पहाड़ियां होती है और नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है, बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो हमें जो पूछा है, हमें तो जितना पूछा हम उतना करेंगे। हमें पूछा पूर्वी घाट तो हमने टिक कर दी महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी देख लो, क्वेश्चन 34। निम्न में से कौन विद्युत धारा के ताप के प्रभाव पर आधारित होता है, बताइए। सूक्ष्म तरंग, विद्युत हीटर, विद्युत पंखा या विद्युत घंटी, बताइए। इसका जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन ये मैं पूरा होमवर्क में दे रहा हूँ, फिजिक्स का क्वेश्चन है, मेरे सभी भाई बहन होमवर्क में करेंगे HW, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं तब तक। क्वेश्चन 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का संबंध निम्न में से किस वन से है, किससे है दोस्तों, किस गण से है दोस्तों। यहाँ पर आप गण टिक करिए, गण है ना, यहाँ पर लिख दो किस गण से है। चलिए कमेंट करिए। पहला ऑप्शन रखेंगे आपके लिए, पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा शाक्य, तीसरा लिच्छवी और चौथा मल्ला। कमेंट करके बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तब तक गौतम बुद्ध के दोस्तों आपको जन्म बताइए, जन्म कहाँ पर हुआ था, बेसिक जानकारी आपको सभी को पता होनी चाहिए, बेसिक जानकारी आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। 563 BC, ठीक है। एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये फैक्ट लुम्बिनी नेपाल में कहाँ पर हुआ था, लिख लो, ये भी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल में। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों उनकी माता का देहांत के बाद दोस्तों इनका पालन पोषण किसने किया था दोस्तों, ये वही है जिन्होंने दोस्तों मतलब गौतम बुद्ध पहला धर्म मतलब धारण किया था दोस्तों, है ना। तो इनका पालन पोषण किसने किया दोस्तों, किसी को पता हो तो कमेंट करिए। पालन पोषण देखो जैन धर्म और गौतम बौद्ध धर्म, ठीक है। पोषण मैं आपको जो भी टॉपिक बताऊं उनको आप घोल कर पी लेना। एक तो जैन धर्म, दूसरा आपको बौद्ध धर्म, ये दोनों तो अच्छे रटने। तो और तीसरा ये जो वेद है ना, वेद और वेदांग, इन टॉपिक्स को भी अच्छे से रट लेना, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल पालन पोषण सभी का आराम से प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी, ठीक है। प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे प्रजापति गौतमी टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं भाई। ये इनकी मौसी थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया दोस्तों। और ये जो किससे संबंधित हैं भाई, शाक्य वंश से संबंधित हैं दोस्तों। किससे, शाक्य वंश से संबंधित हैं। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको हमारी मेहनत कैसी लगी, मेरे सभी भाई बहन मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आज क्लास कैसी लगी। पहला मॉडल पेपर था, आपको कैसा लगा, क्या स्कोर रहा। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आप लोगों ने इन 35 क्वेश्चन में से आपने कितने इंप्रूवमेंट किए दोस्तों। ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था पेपर, कितने क्वेश्चन किए, सभी मेरे वीर कमेंट करके बताएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो साथियों क्लास को लाइक कर दो एक बार जल्दी से। दोस्तों शेयर जरूर किया करें, मैंने कहा आप उन स्टूडेंट तक, मेरे सभी भाई बहन तक तो जरूर शेयर करिएगा जो भी मेरे मित्र रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की किसी की एग्जाम की तैयारी करें, उन तक ये क्लास जरूर शेयर करिएगा। अगर आप लोग स्टूडेंट टेलीग्राम पर भी चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास यूट्यूब पर लेके आऊंगा तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही पूछेगा। अब बात हो रही है कि सर जी इसकी PDF कहाँ मिलेगी दोस्तों। तो PDF की जुगाड़ के लिए दोस्तों आपको PDF हर क्लास की मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगी आपको, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, फ्री कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है, बस इतना है कि आप लोग जल्दी से जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो दोस्तों। वहां पर अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं RPF से रिलेटेड उन सभी की PDF मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। क्लास हमारी डेली 8 PM पर आ जाती है आपकी प्रैक्टिस के लिए दोस्तों।
आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना क्लास को शेयर करिए मेरे भाई, ठीक है। हम कल इसी टाइम पर एक और नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे, एक और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।